हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं द स्लेजहैमर। तो आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम पर। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो गाइस, ये एलसीएम जो है ये है तो एक 3-4 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लास 3-4 में ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। पर गाइस, इस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बच्चे क्लास 3-4 में नहीं जान सकते हैं, ठीक है। जैसे इरेशनल नंबर्स को लेके कुछ बातचीत आज करेंगे। तो इरेशनल नंबर जो टॉपिक है ये तो क्लास 3-4 में बच्चे लोगों को पता नहीं था ना। तो गाइस, ये सारे जो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स छूट जाते हैं क्लास 3-4 में, और जो कि क्लास 11-12 तक भी बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट में नहीं रहता है। तो गाइस, आगे देखते रहिए इस वीडियो को। आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहले बात करेंगे मल्टीपल्स के बारे में, ठीक है गाइस। मल्टीपल्स जो है ना, वो कैसा चीज़ है कि मान लीजिए एक नंबर है n, ठीक है। तो हम लोग n का मल्टीपल किसको बोलेंगे? तो पहले एक बात आता है जो सब लोग सोचता है ये चीज़ कि n इंटू एक इंटीजर इक्वल टू मल्टीपल ऑफ n। तो गाइस, ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। क्या है मल्टीपल? n इंटू ए नेचुरल नंबर या फिर n इंटू ए पॉजिटिव इंटीजर, ये होता है मल्टीपल ऑफ n, ठीक है। तो गाइस, क्यों है ये आप लोगों को पता है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और क्यों है कि मल्टीपल का जो कॉन्सेप्ट है ना, मल्टीपल का कॉन्सेप्ट ज़ीरो के कॉन्सेप्ट से बहुत पहले आया था, ठीक है। तो ये ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स ये मल्टीपल के कॉन्सेप्ट में नहीं था। और गाइस, ये बात आप लोगों को पता है कि इंटीजर इंटू n इक्वल टू मल्टीपल ऑफ n नहीं है, ठीक है। पर शायद आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। कहाँ पे आपको पता है वो भी मैं आगे वीडियो में आगे बताऊंगा। तो गाइस देखिए, ये ज़ीरो को लेकर भी एक बात आता है, ज़ीरो मल्टीपल है कि नहीं। तो गाइस, ज़ीरो भी मल्टीपल नहीं है, ठीक है। ज़ीरो भी n का मल्टीपल नहीं होगा। तो गाइस, ये भी आप लोगों को पता है। तो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर 1 है हम लोगों का एलसीएम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है गाइस। अब देखिए, अगर आपको बोला जाए कि 15 और 10 का एलसीएम कितना है, तो आप लोग हिसाब करके बोल देंगे कि 30 है एलसीएम। अब एलसीएम देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर ज़ीरो मल्टीपल होता तो ज़ीरो 15 का भी मल्टीपल होता और 10 का भी मल्टीपल होता। तो गाइज, एलसीएम भी ज़ीरो ही होता, हमेशा एलसीएम ज़ीरो होता, पर एलसीएम ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। तो गाइज, आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को ये बात पता है कि ज़ीरो मल्टीपल नहीं है, ठीक है गाइज। अगर 1 और 2 का मल्टीपल हम लोग लेते हैं तो कितना एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा? 2 होगा एलसीएम। तो गाइज, अगर नेगेटिव नंबर्स एलसीएम होता, अगर नेगेटिव नंबर्स एलसीएम होता तो यहाँ पे तो 2 से छोटा तो -2 ऑप्शन था, तो -2 यहाँ पे एलसीएम होता। 2 क्यों हुआ? ठीक है, -4 होता, -10 होता, माइनस मतलब एक इवन इन्फिनिटी हो जाता, ठीक है। तो गाइस, इसीलिए बोल रहे हैं कि 1 और मतलब नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो मल्टीपल्स नहीं है, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। क्या है? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है गाइस। तो गाइस, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में आप लोगों को जितना पता है उतना मैं पहले बोल देता हूँ। उसके बाद देखिए, अगर 1/2 और 1/4 का एलसीएम लेना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो गाइस, इसका तो आप लोगों को पता होगा कि क्यों लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेथड बोल रहा हूँ, ठीक है। 1/2 पर गाइस देखिए, जब हम लोग 1 और 1/5 का लेंगे, 1/5 और 1 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो भी सेम मेथड से हम लोगों का 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो गाइस, आप लोग इस मिसकॉन्सेप्शन में मत रहिएगा कभी कि 1 के साथ किसी का भी एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का वही आ जाएगा, ठीक है। वो तब होता है जब हम लोग 1 के साथ कोई नेचुरल नंबर का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब गाइस, जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो है हम लोगों का एलसीएम ऑफ
ए रैशनल नंबर एंड ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो गाइज देखिए 2 पाई जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाई तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो 2 के साथ जब पाई मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को 2 पाई मिलेगा। तो गाइज ये बहुत लोगों का गलती होता है कि अगर हम लोग बोलेंगे 2 और पाई का आप लोग एलसीएम निकालिए तो बहुत लोग बोल देते हैं कि 2 पाई होगा, पर गाइज 2 पाई 2 का मल्टीपल है ही नहीं, ये सिर्फ पाई का मल्टीपल है, ठीक है। अब देखिए गाइज, जब आप लोग 2 और पाई मतलब कोई एक रैशनल और कोई इरेशनल नंबर लेते हैं तो रैशनल नंबर का जो मल्टीपल से हमेशा रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल इंटू रैशनल हमेशा रैशनल होता है अगर ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अगर ये फाइनाइट प्रोडक्ट है तो फिर रैशनल और रैशनल का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल ही होता है, ठीक है। अब गाइज देखिए पाई के साथ जब आप कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको हमेशा इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल नंबर फाइनाइट प्रोडक्ट में हमेशा इरेशनल देता है, ठीक है। अगर एक रैशनल एक इरेशनल है तो फिर हमेशा ये दे देता है, इरेशनल दे देता है। तो गाइज 2 का हर मल्टीपल रैशनल है, पाई का सारे मल्टीपल इरेशनल है, तो कैसे कभी भी इन लोगों का कॉमन मल्टीपल आ सकता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो छोड़ दीजिए, एक भी कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा, ठीक है गाइज। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो एकदम भी नहीं है, ठीक है। तो फिर गाइज ये 2 एंड पाई का 2 पाई नहीं है, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हम लोग कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं तो कम से कम प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट तो आएगा ही एक कॉमन मल्टीपल, नहीं भी हो सकता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आगे देखते रहिए इस चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा।